बिहार में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। नई नियमावली 2025 लागू। नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर सुधारक चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की एक बड़ी घोषणा के बारे में। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यालयों की सघन निगरानी, प्रशासनिक व्यवस्था का सशक्तिकरण। इस नियमावली का उद्देश्य राज्य के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही विद्यालयों की सघन निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना इस नियमावली का मुख्य लक्ष्य है। इस नियमावली में कई महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है। नियमावली से मतलब है ये नई नियमावली बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025। संवर्ग से तात्पर्य है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग। नियुक्ति प्राधिकारी का मतलब है निदेशक प्राथमिक शिक्षा। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी से आशय है राज्य सरकार का शिक्षा विभाग। प्रशासनिक सुधार, शिक्षा की निगरानी, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। बिहार सरकार की यह पहल इसलिए जरूरी है ताकि शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक सुधार हो, स्कूलों की निगरानी बढ़े और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। पदनाम, स्तर और कोटि क्या रहने वाला है? 1. सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी मूल कोटि अराजपत्रित। 2. शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रोन्नति स्तर अराजपत्रित। अब बात करते हैं संवर्ग की संरचना की। इसमें 2 प्रमुख पद होंगे। पहला, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो मूल कोटि में अराजपत्रित पद होगा। दूसरा, शिक्षा विकास पदाधिकारी जो प्रोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा और यह भी अराजपत्रित पद होगा। वेतनमान और पद स्वीकृति। विभिन्न पदों की स्वीकृति और वेतनमान समय समय पर सरकार द्वारा तय किया जाएगा। इस संवर्ग के सभी पदों की स्वीकृति और उनके वेतनमान वेतन स्तर को राज्य सरकार समय समय पर निर्धारित और स्वीकृत करेगी। नियुक्ति की प्रक्रिया। सीधी भर्ती, प्री और मेंस परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। न्यूनतम योग्यता स्नातक। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष। इस संवर्ग में सहायक पदाधिकारी की सीधी भर्ती होगी। भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार के आरक्षण प्रावधानों के अनुसार तय की जाएगी। आरक्षण व्यवस्था। सरकारी आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। इस संवर्ग में नियुक्ति और प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लागू किए गए आरक्षण के सभी प्रावधान प्रभावी रहेंगे। परिवीक्षा अवधि। परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष। असंतोषजनक सेवा पर अवधि बढ़ सकती है। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष की होगी। अगर इस दौरान सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती तो यह अवधि 1 और वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अगर फिर भी सुधार नहीं हुआ तो नियुक्ति प्राधिकारी उस कर्मी को सेवा से मुक्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण। निर्धारित प्रशिक्षण अनिवार्य। इस संवर्ग के सभी कर्मियों को नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य। नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा तय की जाएगी। संपुष्टि। परीक्षा, प्रशिक्षण और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के बाद संपुष्टि। यदि कर्मी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा कर ले, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कर ले और विभागीय परीक्षा के साथ कंप्यूटर दक्षता परीक्षा भी पास कर ले तो उसे सेवा में संपुष्ट किया जाएगा। वरिष्ठता। वरिष्ठता का निर्धारण आयोग द्वारा। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरिष्ठता का निर्धारण आयोग द्वारा मेधाक्रम के आधार पर किया जाएगा। प्रोन्नति। विभागीय समिति की संस्तुति पर प्रोन्नति। न्यूनतम सेवा और योग्यता आवश्यक। संवर्ग के कर्मियों को सेवा में संपुष्टि के बाद उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दी जा सकती है। यह प्रोन्नति वरिष्ठता और योग्यता के अनुसार विभागीय समिति की संस्तुति पर होगी। इसके लिए न्यूनतम कालावधि और अन्य शर्तें राज्य सरकार तय करेगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग से किया जाएगा। अवशिष्ट मामले। जिन विषयों का उल्लेख नहीं उन पर अन्य नियम लागू। इस नियमावली में जिन विषयों का विशेष उल्लेख नहीं किया गया है उनके लिए सरकार की अन्य लागू नियमावली, संहिता या आदेश मान्य होंगे। कठिनाइयों का निराकरण। उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान विभागीय आदेश से।
अगर इस नियमावली के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो श्रम नियंत्रण प्राधिकारी विधि विभाग की सलाह से सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकता है। शिथिलता की शक्ति। सरकार को नियमों में शिथिलता देने की शक्ति। राज्य सरकार के पास यह शक्ति है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो किसी उपबंध को शिथिल किया जा सकता है, खासकर जहां लिखित रूप में कारण मौजूद हों। निवेदन। नियमों के स्पष्ट न होने पर निर्णय प्राधिकारी करेगा। अगर किसी उपबंध को लेकर कोई संदेह या अस्पष्टता हो तो सामान्य प्रशासन विभाग की सलाह से निर्णय लिया जाएगा। बिहार राज्यपाल के आदेश से। डॉक्टर एस शून्य सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव। ये सभी प्रावधान बिहार राज्यपाल के आदेश से लागू किए गए हैं। इस अधिसूचना को राजकीय गजट में भी प्रकाशित किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के अंतिम और महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। अगर आप सरकारी नौकरी, भर्ती और नियमों से जुड़ी ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो कैरियर सुधारक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।